हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दरअसल अभी तक हमने खालिस्तान के ऊपर कई सारे वीडियोस जो हैं वो करे हैं, जहां पर हमने इंडिया और कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करा है। लेकिन यहां पर अमेरिका जो है वो पहली बार दावा कर रहा है कि भाई खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उनको भारत अमेरिका के अंदर ही मारने की कोशिश कर रहा है। अब अभी तक तो कनाडा ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका, जिसको हम मानते हैं कि भाई हमारा सबसे नजदीकी इस वक्त हमारा दोस्त में से भी एक है, तो अगर उस कंट्री की तरफ से जो सुपर पावर भी है, अगर उस कंट्री का ये मानना है तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है, क्या अमेरिका हमारे साथ में चीटिंग कर रहा है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो जो बाइडेन जो है उनका जो आना था रिपब्लिक डे के, वो चीफ गेस्ट, भारत ने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो उस वक्त कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि भाई वो नहीं आ सकते हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना विजिट भारत में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के लिए। और क्वाड का मीटिंग भी भारत इस साल ऑर्गेनाइज करने वाला था जनवरी 2024 में ही, रिपब्लिक डे के अवसर पर ही, लेकिन अब आप देखोगे तो भाई उसको भी, वो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, वो पोस्टपोन हो गया है। तो मजाक कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है वो क्वाड को इनिशिएट करने वाला कंट्री था। अब जब इंडिया विलिंगनेस दिखा रहा है तो आप कहीं ना कहीं क्वाड को सीरियस में नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि क्वाड का एक सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस को काफी बेहतर कर चुका है। जापान आपको पता है कि भाई वो आइलैंड कंट्री है। अब बचा अमेरिका, ये कहीं ना कहीं सुपर पावर है, अभी भी सुपर पावर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर वो कंट्री इस प्रकार के रवैये के साथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई आप सीरियस नहीं हो, आप सिर्फ बातें करते हो, इससे ज्यादा कुछ भी आप नहीं करते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप पूरा देखिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ साथ साथ में आप देखेंगे तो अविजन आईएएस की तरफ से आपको यूपीएससी बैच जो हैं वो भी अनाउंस करे जा चुके हैं, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के साथ में, कहीं ना कहीं आपको एक एम्बियंस बहुत बेहतर मिलेगा। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं avision.co.in पे संपर्क करके। और कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत पीक टाइम है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि यूपीएससी का प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है। आप अपने आपको पेपर को देख करके भी भाग चुके होंगे कि भाई आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको किस दिशा में हार्डवर्क करना है, कहाँ पर और एफर्ट देना है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है। तो वो गाइडेंस, साथ साथ में आपका जो स्ट्रेंथ है उसको और बेहतर करना, जो वीकनेस है उसको हम मतलब स्ट्रेंथ में तब्दील करें। तो ये चीजों को लेकर के आप यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर ये आपको कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिलता है कि भाई क्वालिटी मटेरियल के साथ साथ में मेंटोरशिप और बाकी जो कुछ भी लगता है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो जो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सिरदर्द माना जाता है, CSAT हो जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स अभी फेल कर रहे हैं, तो इन सब पर हम बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज निखिल गुप्ताज हैंडलर। अब ये निखिल गुप्ता कौन है? तो अमेरिका ने ये बताया कि भाई भारत जो है वो, मतलब ये आप देख ही रहे होंगे, ये पन्नून नाम के हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नून। तो ये दरअसल आपको देखने को मिल जाएगा खालिस्तानी टेररिस्ट भारत ने इनको घोषित करके रखा है। तो यूएसए ने कहा है कि भाई आप, भारत जो है ये देखिए, आप अक्यूज्ड एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल कि भाई वो मतलब मर्डर करवाना चाह रहे थे इनका ऑन अमेरिकन सॉइल। तो ये कहा गया है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे ही मिट्टी पर एक आतंकवादी, जो आपके भाषा में आप कह रहे हो, हमारे लिए वो एक सिटीजन है। आप, अब अमेरिका भी उसको एक सिटीजन कह रहा है कि हमारे ही नागरिक को आप मारना चाहते हो अमेरिकन सॉइल पर, क्योंकि इसके पास में सिटीजनशिप कनाडा और यूएस का है। और आपको पता है यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, चलता है, इंडिया में नहीं है, एक ही कंट्री का है। इसके बाद में आप देखोगे कहा गया कि एक आदमी को पकड़ा गया, निखिल गुप्ता, जो कहीं ना कहीं कहा गया कि भाई वो इस केस में इन्वॉल्व है, और इसी के साथ साथ में इन सभी बातों को रखा गया है। अब FBI जो है, आप देखोगे बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वी टेक इट वेरी सीरियसली, यूएस ऑन प्लॉट टू किल पन्नून, भारत ने कहा है मैटर ऑफ कंसर्न है। अब इससे दोनों के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है। हालांकि यूएसए का मानना है कि पन्नून प्लॉट विल नॉट अफेक्ट स्ट्रेटेजिक टाइज विद इंडिया, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है वहां हल्का सा एक ब्रेक जरूर लगेगा। और ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल आप देखिए, FBI के जो चीफ हैं वो भी दिल्ली में मतलब रहे हैं मीट करने के लिए CBI काउंटर पार्ट को। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्रवीण सूद साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं CBI के। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नाम यहाँ से याद रख लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अमेरिका की ये बात कितनी सच है, क्योंकि अमेरिका जब इस बात को कह रहा है, इसका मतलब है कि क्या भारत ऐसी गतिविधियां कर रहा है। और अगर भारत कर रहा है तो भारत ऐसे किसी, मतलब उस इंसान को तो नहीं मार रहा है ना, भारत के पास भी तो इस बात का है कि भाई वो इंसान साधारण इंसान तो है नहीं। अब वो इंसान को अगर हम आतंकवादी का कैटेगरी देकर के रखे हैं, वो इंसान भारत के अंदर
एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है कि वो खालिस्तान को अलग करना चाहता है, वो इंडियन पार्लियामेंट, नरेंद्र मोदी और तमाम लोगों को, डिप्लोमेट्स को एक मतलब थ्रेट देता रहता है। तो ये कितना हद तक सच है और कितना हद तक सही है? दरअसल आप देखोगे तो अमेरिका हो, कनाडा हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं, लेकिन ये कितना सही है? और अमेरिका, आपको हम बता दें तो एक अपने आप में काफी बड़ा हिपोक्रेसी वाला नेशन है, क्योंकि अमेरिका आप देखोगे तो उनका देश ही चलता है वॉर को प्रमोट करके। फिर चाहे ट्रंप में भी आप देखोगे तो ट्रंप ने भी कहा कि भाई बराक ओबामा जो है वही आईसिस को प्रमोट किए। अफगानिस्तान हो, चाहे मिडिल ईस्ट में आप देख लो, ठीक है, इसी के साथ साथ में इराक वगैरह में, तो ये कंट्रीज पे ये हमेशा से वॉर डिक्लेयर करने का काम किए हैं। अफगानिस्तान में वो चाहते तो तालिबान के साथ शांति से टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन इसी बहाने आप देखोगे अपना वेपन्स सेल कर पाते हैं। ये मानते हैं अमेरिका वाले कि भाई जब वॉर होता है तो उनके वेपन्स की बिक्री हो जाती है, इकोनॉमी उनका बूस्ट होता है, और जब पीस होता है आप देखिएगा अमेरिकन इकोनॉमी भी स्लो डाउन पर होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है और यूएसए हमेशा चाहता रहा है, और इसीलिए आप देखोगे, आप कहोगे फिर इंडिया से इसका क्या लिंक है? भाई इंडिया के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया को दरअसल अमेरिका जो है वो कुछ वेपन्स हमेशा मतलब लगातार बेचने की कोशिश कर रहा है, तो भारत अपने हिसाब से कन्वीनियंस से लेता है। जैसे थार्ड जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई अगर मिसाइल कोई आ रहा है तो वो गिरने से पहले वो उसको मिसाइल का मतलब लॉन्च करेगा और उसको वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। भारत ने उसको ना लेकर के हमने S-400 लिया रशिया से। इसी के साथ साथ में कुछ और वेपन्स थे जो भारत ने फ्रांस के साथ में लिया। तो यूएसए को ये चीजें पसंद नहीं आई कि भाई आप दोस्ती हमारे साथ कर रहे हो, लेकिन आप मतलब इसमें आप चॉइस लगा रहे हो। अब यूएस के हिसाब से ये है कि भाई हम सिर्फ उसी से अपना मेजर बायर उसको ही हम रखें। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक बात है। बाकी और भी चीजें हैं जो निकल करके आएंगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दा था। खालिस्तान आपको पता है कि भाई लगातार हमने देखा है कि इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप डिटेल में चाहेंगे तो हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम वापस से तो नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर द मैटर जो है वो न्यूज़ है जो कि ट्रांजिशन में है, और ये आप देख सकते हो कि भाई रिपब्लिक डे के अवसर पे आने वाले थे, लेकिन इनका जो है प्लान वो कैंसिल कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 2015 में बराक ओबामा जो हैं वो रहे थे, जो आए थे। इसी के साथ साथ में बाइडेन जो है वो सेकेंड होते, लेकिन अब आपको पता है कि भाई वो नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा इस वीडियो से था। बाकी आई होप कि आप बाकी भी चैनल पर वीडियोज़ को देख रहे हैं, और वीडियोज़ को आप पूरा देखा करिए, और आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में साझा किया करिए, ताकि उससे हम बहुत मतलब कमेंट्स को हम सिंसियरली पढ़ते हैं, और हम कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको कुछ लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पर हमको वीडियो करना चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। और कहीं आपको ऐसा है कि भाई कोई भी ऐसा चीज़ है, आपको कहीं भी तकलीफ लगता है, आप ज़रूर साझा करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। और यूपीएससी को लेकर के हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो उन वीडियोस को भी आप सिंसियरली देखते रहिए, और इसी के साथ साथ में अपना प्यार बनाए रखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।